माय यूट्यूब चैनल फिटनेस ब्यूटी लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथों में ये जो गुलाब है वो क्यों है, क्या आज रोज़ डे है या फिर आज वैलेंटाइंस डे है। तो नहीं दोस्तों, आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज एक आम दिनों की तरह बहुत ही सिंपल सा डे है, लेकिन ये गुलाब मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, आप सब मेरे चैनल पे हैं, आप मुझकी वजह से ही मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो ये प्यारा सा गुलाब मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो गुलाब होता है दिखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है, उससे ज़्यादा ही इसमें ढेर सारे गुण होते हैं। और एक ऐसे गुण होते हैं कि हम इन चीज़ों को हमेशा मतलब सोचते भी नहीं हैं कि मतलब हमें पता तो होता है कि हाँ, इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते। और स्पेशली ये हमारी जो स्किन होती है इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, गुलाब में होते हैं बहुत ही ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। स्पेशली आपके डार्क सर्कल, आपके अगर रिंकल और पिंपल की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो आज मैं आपको बिल्कुल, आप इसे नेचुरल फेस पैक कह सकते हैं, आप इसे ऑर्गेनिक फेस पैक कह सकते हैं। क्या होता है कि अक्सर हमारे घरों में गुलाब होते हैं और हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से मतलब कि पत्तियां बिल्कुल और सूख जाती हैं, बिछड़ जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप इनको फेस पैक बनाने के लिए इसे आप खरीदिए, ऐसा मत करिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये भी करिए, लेकिन अगर आपके यहाँ गुलाब हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। और अगर नहीं है तो पेड़ लगाइए, पर्यावरण को सहयोग दीजिए, और उसके बाद फिर जब आपको ऐसे प्यारे प्यारे से रोजेस मिलेंगे तो उसका बेहतरीन सा फेस पैक बनाइए। तो मेरे पास बहुत ढेर सारे रोजेस हैं और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इतने सारे रोजेस मेरे पास हैं, और मैं आज आपको इनसे ढेर सारे इसका कैसा फेस पैक बनना है, इसे हमें कैसे यूज़ करना है, या मैं इनका क्या करती हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक फेस पैक हैं जैसे मैं खुद बनाती हूँ और अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ, और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए भी लेकर आऊँ और आप लोगों को भी इसके फ़ायदे बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं इनका बेहतरीन सा फेस पैक बनाना। लेकिन इसका मैं आपको फेस पैक बनाना बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। बगल में बेल आइकॉन की बटन है, आप उसको दबा दीजिए, और आप मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि ये शानदार ये ऑर्गेनिक फेस पैक हम अपने घर में खुद कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा बॉक्स है जो कि गुलाब के फूलों से भरा हुआ है। और ये फूल एक्चुअली सुबह से आए थे, वीडियो मैं शाम को बना रही हूँ, तो ये इसमें से कुछ फूल सूख गए हैं। तो ये चीज़ें आप देखिए, बिल्कुल कुछ कुछ सूखे हुए हैं, बिल्कुल ताज़े गुलाब हैं। और ये कुछ इस तरीके से, कुछ अभी खिले भी नहीं हैं पूरी तरीके से, और इनकी पत्तियाँ बिल्कुल ताज़ी हैं, आप ये देख सकते हैं। तो जब हमें इन्हें तोड़ना है तो हमें इसको, इनकी पत्तियाँ अलग कर लेनी है ना। इनकी पत्तियों को हमें मतलब इस तरीके से बिल्कुल ऐसे कर लेना है। इसका जो ये वाला भाग है, हमें इसे फेस जो पाउडर हम बनाएंगे उसमें हमें नहीं यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको तोड़ती हूँ किसी एक गुलाब को, तो इसको ये हमें पूरा यहाँ से तोड़ लेना है। और इसका जो ये वाला भाग होगा, हरा वाला जो आप ये डंठल देख रहे हैं, हमें इसको हटा देना है। ठीक है, देखिए मैं तो यही कहूँगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरीके से गुलाबों को पेड़ों से तोड़ना, लेकिन फिर भी ये जो ढेर सारे गुलाब हैं वो मुझे, आप ऐसा समझ लीजिए कि कहीं से मिल गए हैं तो मैंने उनको यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इसका ही मैंने इस्तेमाल कर लिया है ऐसे चीज़ों का। और बाकी कोशिश करिए कि जैसे पेड़ लगे रहते हैं उसमें, और जब उसमें गुलाब होता है तो जब वो सूखने लगता है ना, तब आप उसको तोड़ लीजिए, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा ऑप्शन है। और बाकी अगर आपके पास हैं तो उसमें गुलाब, तो आप उसको यूज़ करिए। जैसे आप ये देख सकते हैं, नीचे इसकी कुछ ऐसी पत्तियां थी जो सूख गई हैं। इसमें कुछ पुरानी पत्तियां थी, ये सब सूखी हुई हैं। ये सब गुलाब हैं। और आप ये जो देख रहे हैं सफ़ेद,
इस तरह से पीला। तो ये इसमें कुछ पीले गुलाब थे, मुझे पहले भी मिले थे, तो इस तरीके से मैंने उनको पीले वाले गुलाबों को भी मिला दिया था। कुछ उसमें पिंक भी थे। तो ये जो इसमें कलरफुल आप देख रहे हैं ये सारे गुलाबी हैं। आप इसका एक मिक्स फेस पैक भी बना सकते हैं। जैसे और भी कुछ फूल होते हैं जो कि फेस पैक में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो अगर आप चाहो तो उनको मिक्स करके भी बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो आप अलग अलग भी बना के रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उनको एक साथ मिक्स करके लगा लीजिए। उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो फेस पैक हम यूज़ कर लेंगे। तो ये आप देखिए, इस तरह के ये गुलाब हैं, और ये ढेर सारे गुलाब हैं। हमें इसको अभी अच्छे से तोड़ लेना है। ये मैंने पहले जब मुझे मिले थे तो मैंने इनको धुल लिया था, और इसके बाद अब मैंने इनको तोड़ के रख लेना है। तो इस तरीके से अगर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इन गुलाबों को सुखाएंगे तो उन्हें आपको छाँव में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। इन्हें आप अपने कमरे में भी रख के सुखा सकते हैं, और वैसे भी आजकल गर्मी का टाइम है तो ये जल्दी सूख जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको अलग कर लेना है। जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने इनकी पत्तियों को तोड़ लिया है, और मुझे इनको बिल्कुल अभी छाँव में सुखाना है, और इसमें समय लगेगा। तो जब ये पत्तियाँ पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी, मुझे लगता है तकरीबन 15 से 20 दिन आराम से लग जाएंगे। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हो सकता है कि 10 दिन में ही ये जो पत्तियाँ हैं पूरी तरीके से सूख जाएँ। हमें ये अच्छे से सुखानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर इसमें नमी रहेगी तो फिर ये ख़राब हो जाएंगी, है ना। तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें इनको छाँव में सुखाना है, और आप इसे अपने कमरे में ही रख लीजिए तो ये आराम से सूख जाएगा। इसको बाहर ऐसे मत रखिएगा क्योंकि फिर उसमें धूल पड़ेगी तो उससे भी फिर उस फेस पैक का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप इसे अपने कमरे में रख सकते हो। बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए जिससे जो नीचे की पत्तियाँ हैं वो ऊपर आ जाएँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि फिर जो नीचे वाली पत्तियाँ होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से मैंने अभी तोड़ लिया है, और आपने देखा कि जो कुछ पुरानी पत्तियाँ थी वो सूखती जा रही हैं। तो क्योंकि इसमें जब पूरा ये जो बॉक्स भरा था अभी गुलाबों का, अभी जब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी जो पाउडर के फॉर्म में बनाऊंगी तो बहुत थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ कितनी हैं। तो बिल्कुल इसको सूख जाने देते हैं। उसके बाद मैं आपको फिर 15 दिन बाद बताती हूँ कि इसका कैसा फेस पैक बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि लास्ट वाला जो मेरे पास था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं आपको वो दिखा नहीं सकती, लेकिन जहाँ तक फ़ायदे बताने की बात है तो इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम। ये जब पूरा फेस पैक पाउडर कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको इसको अप्लाई करके बताऊंगी कि ये कैसा बना, कैसा तैयार करना है इसको, और इसको किस तरीके से हमें लगाना है।
तो मिलते हैं 15 दिनों बाद। बाय द वे, अगर आप ये कुर्ती लेना चाहें तो आप मंत्रा पे देख सकते हैं। मंत्रा पे अभी ढेर सारे ऑफर चल रहे हैं और ये कुर्ती मैंने मंत्रा से ली है, आप ये देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में मिली है। तो ये शॉर्ट कुर्ती है, इसे आप जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं, तो आप इसे मंत्रा पे जाके ज़रूर चेक करिए। तो मिलते हैं 15 दिन बाद। तो दोस्तों, आज फाइनली 15 से 20 दिन हो गए हैं और जो रोज़ेज़ मैंने आपको दिखाए थे वो पूरी तरीके से सूख गए हैं। मैंने उनका पाउडर बना लिया है और पाउडर बनने के बाद वो बिल्कुल, अभी मैं आपको इसे पास से दिखाऊंगी तो बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में हो गए हैं। बिल्कुल ये जैसा एक फेस पाउडर होता है, तो ये इस तरह का ये एक रोज़ पाउडर बनके तैयार हो गया है। और इसको पीसते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसको आप कैसे पीसते हैं। ज़्यादातर लोग तो देखिए मिक्सी में ही पीसेंगे, लेकिन आप इसे जिस जार में पीसें तो मेक श्योर कि आप उस जार में मसाला ना पीसते हों। मेरे पास एक अलग से एक जार है जिसमें मैं इस तरह का कोई फेस पैक है या अगर कोई हेयर पैक है मुझे अगर बनाना होता है तो मैंने एक अपनी मिक्सी के लिए अपने लिए एक अलग सा जार लेके रखा हुआ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम जार में मसाले पीसते हैं, मिर्च पीसते हैं, तो उसकी वजह से हम चाहे उसको जितना वॉश कर लें, कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको एक अलग से ही जार में लेके पीसें और जिससे ये बिल्कुल प्योर इस तरीका का एक पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। तो और इसके और भी तरीके हो सकते हैं। आप वैसे अगर इसे पीसना चाहें तो एक वो अभी अपने पास आता है, सिल आता है, लेकिन वो उसमें उतना बिल्कुल पाउडर आपको नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा इसमें मिक्सी में मिलेगा। और मिक्सी में पीसते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम जैसे मिक्सी में इसको पीसेंगे तो जैसे मिक्सी चलाया हमने थोड़ी देर के लिए, मिक्सी एकदम से गर्म हो जाती है। तो जब वो बिल्कुल आपने कुछ सेकंड के लिए चलाया और उसको छोड़ दीजिए, जब वो बिल्कुल अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तब आप उसको फिर से चलाइए। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ये जो पाउडर है वो गर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मिक्सी को चला रहे हैं तो जब तक वो बिल्कुल महीन नहीं हो जाता तब तक उसको पीसते रहना, ऐसा नहीं करना है। तो इसमें टाइम लगेगा, मिक्सी में पीसेंगे तो भी टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन लग सकते हैं, 2 से 3 दिन भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा चलाइए, छोड़ दीजिए, फिर थोड़ी देर के लिए चलाइए, फिर छोड़ दीजिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो पाउडर है जो इस जार में हम पीस रहे हैं वो गर्म नहीं होना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और ये आपका नेचुरल ऑर्गेनिक फेस पाउडर बनके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है वो रोज़ पाउडर और आप इसको बिल्कुल देखेंगे, इसका पीसने के बाद ये बिल्कुल पिंक से सफ़ेद हो गया है। और ऐसा होता है, फूल तो बिल्कुल रेड रहते हैं और इस तरह से पाउडर बनने के बाद ये तैयार होता है। तो इस तरह का ये पाउडर है और अब आप इसको चाहो तो आप भी, ये आपका प्योर रोज़ पाउडर बनके तैयार हो गया है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो और आप चाहो तो इसको आप किसी और चीज़ में, किसी और पैक में भी मिलाकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये होममेड और बिल्कुल जो मैंने ऑर्गेनिक फेस पाउडर या रोज़ फेस पाउडर, रोज़ फेस पैक बनाया है, आपको ये पसंद आया होगा और आप भी इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसे बनाने में या फिर कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ मुझे आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।